हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा स्नेहा को काफी भला बुरा बोलती है, जिसके बाद अपूर्वा से स्नेहा दूरी बना लेती है। वहीं ऑफिस में जहां अविनाश, सुरभि और अपूर्वा बैठे कॉफी पी रहे थे, वहीं स्नेहा की निगाहें अपूर्वा को देखती है, जिनमें कोई एहसास नहीं थे। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद अपूर्वा स्नेहा को इग्नोर करते हुए घर चली जाती है। अब आगे रात के तकरीबन 11 बजे थे। अपूर्वा अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर कई रिपोर्ट खुली हुई थी, लेकिन ध्यान कहीं और ही था। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। नितिन कॉलिंग। अपूर्वा ने झट से फोन उठाया। कुछ मिला? उसने बिना कोई अन्य सवाल किए सीधा सवाल दागा था। नितिन की आवाज बेहद गंभीर थी। हाँ, और जो मिला है वो तुम्हें चौंका देगा। अपूर्वा पूरी तरह से तत्पर थी जानने के लिए कि आखिर कौन है जो उसके लाइफ को इतना कंट्रोल करना चाह रहा है। आर्यन सिंह, यही नाम था ना उस इंसान का जिसने तुम्हारे टेंडर डील में गड़बड़ी की थी। अपूर्वा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? यही वो इंसान है जिसने तुम्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी। अपूर्वा का पूरा शरीर हिल चुका था। व्हाट? पर वो ऐसा क्यों करेगा? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें उसके लैपटॉप से तुम्हारी कई तस्वीरें मिली है, स्नेहा की भी। वो तुम्हारे हर एक मूव पर नजर रख रहा था अपूर्वा। वो तुम्हें एक ऑब्सेशन की तरह देखता है और तुम्हारे करीब आने वाले हर इंसान को अपनी आंखों से हटाना चाहता था। तुम्हारी आंखों का पीछा कर रहा है वो इंसान। अभी भी कहीं तुम्हारे करीब ही होगा वो। अपूर्वा के सीने में डर फैल गया था। ये इंसान बीमार है। संभल कर रहना अपूर्वा। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा, इससे पहले कि वो कुछ खतरनाक एक्शन ले ले। नितिन, जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये इंसान सलाखों के पीछे चाहिए मुझे। डोंट वरी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने पिता को इसके बारे में बताना होगा। अपूर्वा ने गहरी सांस ली। वो अब और देर नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत आरुष को फोन किया और उसे इतना ही कहा, नितिन कहीं भी आर्यन को ढूंढ लेगा, लेकिन तब तक तुम्हें खास ध्यान रखना है। आरू, मैं फिर से बोल रही हूँ, खास ध्यान रखना है और किसी भी सूरत में आर्यन और स्नेहा को एक दूसरे के करीब नहीं जाने देना है। आरू मामले की गंभीरता को समझता हुआ इसके लिए हामी भरता है। अगली सुबह अपूर्वा अपने पिता के स्टडी रूम में बैठी थी। पापा, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। फाइल से नजरें उठाते हुए उसके पापा ने कहा। बोलो। अपूर्वा ने आर्यन के बारे में उन्हें सब कुछ बताया, जिसके बाद उसके पिता अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कमिश्नर को फ़ोन करते हुए आर्यन की फ़ोटो सर्कुलेट कर उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करने की बात करते हैं। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी थी अपूर्वा। हर मामले को अकेले डील करना बेवकूफ़ी होती है। मैंने सोचा कि तुम खुद हैंडल कर सकती हो, लेकिन ये बात तुम्हें हमें पहले बतानी थी तो आज तक वो पकड़ा गया रहता। कुछ देर चुप थे उसके पिता, फिर धीरे से बोले, बेटा याद रखना, ताकतवर वही होता है जो मदद मांगना जानता हो। अपूर्वा की आंखें झुकी थी। अब आगे क्या पापा? पुलिस उसे पकड़ने के लिए तैयार है। डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल तुम्हें किसी को नहीं करने दूंगा। तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। उसी वक्त अपूर्वा के फोन पर एक मैसेज आता है। आर्यन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है।
लेकिन इसके बावजूद अपूर्वा को कहाँ चैन मिलना था। उसे तो आर्यन से खुद बात करनी थी। वो अपने पापा से इसका जिक्र करती है, जिसके बाद उसके पापा उसे आर्यन से मिलने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ आर्यन से मुलाकात के लिए उसके पापा उसे आरुष को लेकर जाने की बात कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि आरुष स्नेहा के साथ है और स्नेहा के पास फिलहाल कोई रहना ज़रूरी है। जिसके बाद अपूर्वा अविनाश को फ़ोन करती है और उसके साथ ही आर्यन से मिलने पहुंच जाती है। आर्यन उसे देखते ही मुस्कुराता है, जिस पर अपूर्वा को गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर उसे एक तमाचा लगाती है। क्यों कर रहे थे तुम ये? तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अगली बार स्नेहा की तरफ नजर भी उठाकर देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन पागलों की तरह उसे देखकर हंस रहा था। बहुत देर हंसने के बाद उसने अपूर्वा की आंखों में देखा और उसे सिर्फ इतना ही कहा कि बचना इतना आसान नहीं है। मछली को पानी से निकाला ही जाएगा, उसे फ्राई भी किया जाएगा और मारा भी जाएगा। इतना कहकर आर्यन फिर हंसने लगता है। उसकी आंखें लाल थी, मानो पागल हो गया था वो। आर्यन अपूर्वा की तरफ बढ़ता है, तभी अविनाश उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। स्टे अवे फ्रॉम हर। आर्यन और तेज हंसता है। तुम नहीं बच सकती अपूर्वा। और वो स्नेहा, उसके तो बचने का सवाल ही नहीं है। उस पर तो हर तरफ से निगाहें हैं, कभी भी खत्म हो सकती है वो। लेकिन खत्म होने से पहले थोड़ा खेल खेलना जरूरी है उसके साथ, तुम्हारे साथ। और वो फिर से हंसने लगता है। अपूर्वा उसे देखती है और अविनाश उसे लेकर वापस आ जाता है। अपूर्वा जानती थी कि आर्यन सिंह को अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी बातों से उसने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया था कि खतरा अब भी स्नेहा पर था, और स्नेहा पर खतरे का मतलब है अपूर्वा की जान पर खतरा। और अगर उसे सुरक्षित रखना था तो उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर था। लेकिन क्या दूर स्नेहा सुरक्षित रह सकती थी? बिल्कुल रह सकती थी। उसने अपने मन को समझाया था। स्नेहा अब तक इस दूरी को सहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब उसे आर्यन के बारे में सब पता चला तो वो अपूर्वा के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही चौंक गई थी अपूर्वा। What are you doing here? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे अब तुम्हारे और मेरे बीच के हर झूठ से नफरत होने लगी है अपूर्वा। अपूर्वा ने निगाहें चुराने की कोशिश की। क्या सोचा तुमने? रानी हो कहीं की या भगवान हो मेरी जिंदगी की? मुझे बचाने के लिए अब मुझसे ही ये बात छिपाई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमजोर हूँ? स्नेहा, मैंने ये सब तुम्हें सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए किया था। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए अपूर्वा। इतने सालों से मैं जिस चीज़ के लिए तरस रही हूँ, अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकती तो अपनी प्रोटेक्शन को अपने पास रखना सही है। अपूर्वा के अंदर कुछ टूटने लगा था। स्नेहा ने धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता अपूर्वा? हम साथ हैं तो सब सही है। अपूर्वा, अपने अंदर की फीलिंग को मत छिपाओ। अपूर्वा की सांसें थम गई थी। स्नेहा उसके करीब आ रही थी। क्यों खुद को रोक रही हो? अगर प्यार करना जुर्म है तो हम दोनों मिलकर जुर्म कर लेते हैं ना। उसकी आंखों में जो गहराई थी, अपूर्वा उसमें पूरी तरह से जकड़ती जा रही थी। स्नेहा और आगे बढ़ती है। एक दूसरे से सांसें टकराने लगी थी।
स्नेहा। अपूर्वा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए स्नेहा ने कहा, आज कोई बहाना नहीं। और फिर अपूर्वा ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। एक दूसरे से मिल गए थे उनके होठ, मानो चिंगारी भड़क पड़ी थी अपूर्वा के अंदर। लेकिन तभी उसे आर्यन का चेहरा याद आता है। हर तरफ से नजर है तुम दोनों पर। और उसने जोर से स्नेहा को धक्का दे दिया। डोंट टच मी एवर अगेन, दूर रहो मुझसे, और अपनी ये अय्यासी कहीं और दिखाओ स्नेहा सिन्हा, मेरे पास नहीं। इसके साथ ही वो अंदर कमरे में चली जाती है और स्नेहा वहीं पर खड़ी रह जाती है। कैसे चंद पल में संभल गया था वक्त, बदल गया था वक्त, बदल गए थे जज्बात। इश्क जंग नहीं, सुकून होना चाहिए, मगर जब तुम पास होती हो तो ये सुकून भी बगावत करने लगती है। स्नेहा गुस्से में घर जाती है। रात के 8 बज रहे थे। आरुष, निकलो यहाँ से। आरुष आश्चर्य से उसे देखता है। ओए, क्या हुआ? ऐसे निकलो यहाँ से, और जाते जाते एक बात सुनते जाओ जो अपनी बहन को कह देना। मुझे उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। उसे महान बनने का बहुत शौक़ है, उसे त्याग करने का बहुत शौक़ है। बरसों पहले भी उसने ऐसा ही एक डिसीज़न लिया था और आज भी। आरुष, जाओ। आरुष के करीब आते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा पे मानो खून सवार था। आरुष को नाव। आरुष कमरे से बाहर चला जाता है और सीधे घर पहुंचता है। अपूर्वा जब आरुष को देखती है तो वो उससे सवाल करती है, मैंने कहा था ना कि उसके साथ रहना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारी मैडम ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर स्नेहा स्नेहा है, एंड यू नो डैट। अपूर्वा को समझ आ गया था कि क्या हुआ था। वो जानती थी स्नेहा के तिलमिलाहट, उसका गुस्सा। आरुष घर आ चुका था, यानी अपूर्वा के लिए अब बेचैनी भरे लम्हे शुरू हो गए थे। क्यों निकाला उसने उसे, ये सोचते हुए अपूर्वा गाड़ी में बैठती है और सीधे स्नेहा के घर पहुंचती है। कंटिन्यू डोरबेल रिंग करने के बावजूद गेट ओपन नहीं हो रहा था। अपूर्वा का डर बढ़ता जा रहा था। अपूर्वा स्नेहा को कॉल करती है, पर फोन भी पिक नहीं होता। रिंग पर रिंग, डोरबेल लॉक करते करते उसकी क्षमता मानो जवाब दे रही थी। पिक अप द फोन, डैम इट, कहाँ हो तुम? तभी अचानक से भीगे कपड़ों और भीगे बालों में स्नेहा दरवाजा खोलती है और सामने अपूर्वा को देखकर 2 मिनट के लिए वो लड़खड़ा जाती है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपूर्वा बिना कुछ कहे अंदर आती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। फोन क्यों नहीं उठाती तुम? और इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ, कहाँ थे तुम? अथॉरिटी थी उसकी आवाज में, डर था उसकी आवाज में, स्नेहा को खो देने का डर उसकी आंखों में देख सकती थी स्नेहा। मैं नहा रही थी। स्नेहा किसी तरह जवाब देती है, नजरें नीचे किए हुए। अपूर्वा को अब होश आता है कि कितने कम और भीगे कपड़ों में सामने स्नेहा खड़ी थी। वो उसे ऊपर से नीचे निहारती है और उसके बाद
उसके करीब जाते हुए कहती है, ठीक है। स्नेहा कुछ देर को उसे देखती है और फिर, बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे अंदर जाते देख रही थी। स्नेहा वॉशरूम में थी, अपूर्वा सोफे पर बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी और अपूर्वा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आखिर पास के ही तो वॉशरूम में थी स्नेहा। कैसे सही हो सकते थे अपूर्वा के ख्यालात। कुछ ही मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। स्नेहा हल्की से छेद से अपना सर बाहर निकालती है। अपूर्वा के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। गीले बालों से पानी की बूंदें उसके गले से टपकते हुए सीने की तरफ बढ़ रही थी। थम गई थी अपूर्वा की सांसें। एक हेल्प चाहिए। अपूर्वा उसे देखे जा रही थी। मेरा कपड़ा रूम में रह गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। मैं कपड़े लेकर नहीं आई। मेरा कपड़ा दे दो प्लीज। अपूर्वा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया। उसकी आवाज में शरारत झलक रही थी। तुम्हें मैं नौकरानी लगती हूँ या फिर तुम्हारी एम्प्लॉय जो तुम्हारे ऑर्डर मानो? बाहर आकर खुद ले लो। स्नेहा ने एक पल उसे देखा, फिर सिर झुका लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अपूर्वा इस कॉन्फिडेंस पर मुस्कुरा रही थी। कई सवाल, कई कहानियां चल रही थी उसके अंदर। स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे से दरवाजा खोलते हुए वो बाहर आती है। टॉवल में गीले बालों के साथ स्नेहा खड़ी थी। अपूर्वा उसे ऊपर से नीचे तक निहार रही थी, बिना किसी शर्म के। आंखों से स्नेहा के हर हिस्से को छू रही थी अपूर्वा। अपूर्वा की आंखें स्नेहा के बदन पर थी और स्नेहा की आंखें अपूर्वा की आंखों पर। जैसे ही वो कपड़ा लेने के लिए कमरे में जाने को होती है, अपूर्वा उसकी कलाई पकड़ लेती है। स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा था। अपूर्वा उसके और करीब आई। उसकी उंगलियां स्नेहा की गीली त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी। बाल से अब भी पानी उसके गले और गर्दन से होते हुए सीने की तरफ जा रहे थे। अपूर्वा की आंखें उस पानी की दिशा के साथ चलती हुई कुछ देर ठहर गई थी स्नेहा के सीने पर। फूलने लगी थी स्नेहा की सांसें, चेहरा लाल हो चुका था उसका। अपूर्वा उसके और करीब आई। उसकी उंगलियां स्नेहा के जिस्म पर पड़ी। तुम जानती हो तुम्हें इस तरह देखकर कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। सांसें तेज हो गई थी स्नेहा की। अपूर्वा ने उसके गीले बालों को धीरे से उसके कान के पीछे किया और उसके गर्दन से होते हुए उसके कान के पास जाती है। इसी दौरान अपूर्वा के होठ स्नेहा के गर्दन को छू जाते हैं। अपूर्वा के हाथ उसके हथेली पर थे। कांप गई थी स्नेहा। दौड़ गई थी सिहरन उसके पूरे जिस्म में। उसकी हल्की कराह से मानो कुछ जाग गया था अपूर्वा के अंदर। आंखें बंद कर ली थी स्नेहा ने। अपूर्वा के होठ अब उसके कंधे तक पहुंच चुके थे और वहां उसने अपने दांत से उसे हल्का टीज किया।
स्नेहा की इस आवाज पर तो जाने क्या क्या हार सकती थी अपूर्वा। पूरा शरीर गर्मी से भर गया था स्नेहा का। अपूर्वा के हाथ उसकी कमर पर दब गए थे और उसने धीरे से उसे दीवार से लगा दिया था। धीमी आवाज में स्नेहा कहती है, अब तभी उनके होठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्या होना है आगे, क्या पिघलना है, क्या बन जाना है और किस हद तक गुजर जाना है, जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का ध्यान रखें और होली पर हुड़दंग मचाते हुए खूब रंग खेलें। ध्यान रखें। टेक केयर, स्वीट ड्रीम।